हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों, छात्रों की विशेष डिमांड पर काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि सर करंट अफेयर के प्रश्न पिछले एक साल के कराए जाएं एनटीपीसी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर। तो एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर पिछले एक साल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। यह श्रृंखला 2 पार्ट्स में आयोजित होगी और उस श्रृंखला का पहला पार्ट मैं लेके आया हूँ। इन 2 पार्ट्स में आपके पिछले एक साल के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एनटीपीसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाए गए हैं और लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके इन 2 वीडियो से, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कोई प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मंदिर विवाद में कितनी भूमि ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया था? एक ऐतिहासिक फैसला उच्चतम न्यायालय ने दिया अयोध्या मंदिर को लेकर। विवादित भूमि थी 2.77 एकड़ और यह भूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई है और 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि थी जो दूसरे पक्ष को दी गई है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की भूमि। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों 2.77 एकड़। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की कौन सी जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? दोस्तों, भारत से लेकर पाकिस्तान तक करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों 550। अगला प्रश्न है, भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों, 50वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यह आयोजित किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? काफी राजनीतिक उठापटक चली महाराष्ट्र में। पहले देवेंद्र फडणवीस सबसे अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और 3 पार्टियां का गठबंधन है दोस्तों। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना प्रमुख हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-47 के जरिए किस देश के 13 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और अमेरिका के 13 छोटे उपग्रह नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं PSLV C-47 के जरिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोवा रिक्वा संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। शोवा रिक्वा एक चिकित्सा पद्धति है दोस्तों जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में प्रचलित है और केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय शोवा रिक्वा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है और यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों लद्दाख के लेह में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट में किसकी स्थायी सदस्यता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जलियांवाला बाग ट्रस्ट जो था, इसमें स्थायी सदस्य होते थे कांग्रेस अध्यक्ष और अब इसे गैर राजनीतिक कर दिया गया है। अब लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो जो कांग्रेस अध्यक्ष की सदस्यता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर कर दिया गया है लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार सड़क परिणाम स्वरूप मौतों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है? 2019 की रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सीडेंट में सर्वाधिक मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रविंद जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों, प्रविंद जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं और ये मॉरिशस के अफ्रीका में स्थित हिंद महासागर में स्थित देश है मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, पुनः निर्वाचित हुए हैं प्रविंद जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन 14वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 देशों का यह महत्वपूर्ण संगठन है और इसका 35वां शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देशों का, ये 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका एक संगठन है ब्रिक्स। अगला प्रश्न है, प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में भारत की यात्रा की है, वह किस देश के प्रिंस हैं? प्रिंस चार्ल्स ने भारत की यात्रा की है और वह हैं ब्रिटेन देश के। दोस्तों, पिछले एक साल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति नए चुने गए हैं गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनके भाई महिंदा राजपक्षे ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेसी बोटर्सी को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है? डेसी बोटर्सी सूरीनाम जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे और अदालत ने उन्हें 20 साल के कारागार की सजा सुनाई है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है और 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं जो श्री एन के सिंह हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना किस स्थान पर की गई? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इंडियन रेलवे IRIFM इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना की गई है दोस्तों हैदराबाद में। इसका सही उत्तर दोस्तों हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सोमा रॉय बर्मन नई लेखा महानियंत्रक नियुक्त की गई हैं भारत सरकार में। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2019 प्रतियोगिता की विजेता है। तो मिस अर्थ 2019 प्रतियोगिता की विजेता है नेलीस पिमेंटल, इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। अगला प्रश्न है, चित्रेश नटेशन को मिस्टर यूनिवर्स 2019 चुना गया है, उनका संबंध है? ये पहली बार मिस्टर यूनिवर्स चुने गए हैं भारत के चित्रेश नटेशन और इनका संबंध है बॉडी बिल्डिंग से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों भारत में दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति की दिशा में कार्य करने के लिए, अभूतपूर्व कार्य के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है BBC के सर डेविड एटनबरो विजेता है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीतने वाले एथलीट हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी A तथा B, जमैका के एलियूड किपचोगे और अमेरिका के दलीला मोहम्मद। ये पुरुष खिलाड़ी हैं और ये महिला खिलाड़ी हैं। इन दोनों को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अक्कीदम नंबूदरी, केरल के हैं, मलयालम भाषा के लिए इन्हें 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रबल संभावना है NTPC एग्जाम में आने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैलाश जोशी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था श्री कैलाश जोशी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों यह श्रृंखला पिछले 1 साल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशील कुमार का निधन हो गया है, वह किस सेना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल रहे हैं सुशील कुमार और इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में TN सेशन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस संस्थान से था? तो TN सेशन थे दोस्तों मुख्य चुनाव आयोग से इनका संबंध था। महत्वपूर्ण चुनाव सुधार किए TN सेशन को चुनाव आयोग में महान सुधारक के नाम से जाना जाता है और इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, जाने माने गणितज्ञ रहे और इनका संबंध है बिहार राज्य के थे वशिष्ठ नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है नोबेल लॉरेट्स अभिजीत बनर्जी के, भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी। 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्थशास्त्र के लिए और गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है
ग्रेटा थुनबर्ग। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थुनबर्ग और स्वीडन देश की हैं और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सर्वाधिक ज्ञात उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। दोस्तों सर्वाधिक ज्ञात उपग्रह थे बृहस्पति के, परंतु 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं शनि के, और अब शनि सौरमंडल में सर्वाधिक ज्ञात उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पूर्वोत्तर राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों समुद्र शक्ति ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है समुद्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2019 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो दोस्तों यह चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी को। क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव का आयोजन आदि महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों दिल्ली में किया गया है आदि महोत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न है, 10 तिलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो 10 तिलिक किया गया है दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ। मध्य एशिया में स्थित देश उज्बेकिस्तान के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है 10 तिलिक। A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है तो इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, और इसे यह A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि मेले का हाल ही में आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है सांची। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकट है सांची, और अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता टीम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया सी, देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता टीम है। अगला प्रश्न है, लगातार 4 टेस्ट मैच पारी के अंतर से जीतने वाली विश्व की पहली टीम है। तो लगातार 4 टेस्ट मैच पारी के अंतर से जीतने वाली विश्व की पहली टीम है भारत। भारत है बांग्लादेश को लगातार 4 टेस्ट मैचों में पारी के अंतर से हराया। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक बनाने वाले भारत के पहले गेंदबाज हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों दीपक चहर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों रोहित शर्मा 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजे गए हैं भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली स्थित क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के नाम पर दिल्ली स्थित क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड का नाम गौतम गंभीर के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, फेड कप टेनिस चैंपियनशिप 2019 की विजेता टीम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है। फेड कप टेनिस मेंस की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है फेड कप। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टेनिस चैंपियनशिप डेविस कप किस टीम ने जीता है? महिला की चैंपियनशिप होती है टेनिस में डेविस कप। फेड कप होता है मेंस के लिए, विमेंस के लिए होता है डेविस कप, और डेविस कप प्रतियोगिता जीता है स्पेन की टीम ने। स्पेन ने कनाडा को पराजित किया है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 2019 के लिए विश्व चैंपियन बने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन 2019 के लिए फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए विश्व चैंपियन बने हैं लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, इल्हाम तोहती को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह किस देश के हैं? तो दोस्तों इल्हाम तोहती हैं चीन के अल्पसंख्यकों के कार्य करने के लिए इल्हाम तोहती को 2019 का प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को पेटा
के भारतीय पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रवासी पक्षियों की मृत्यु को लेकर कौन सी झील चर्चा में रही? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में स्थित है सांभर लेक। अप्रवासी पक्षियों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु हुई, इसलिए चर्चा में रही। अगला प्रश्न है, किस समुद्री चक्रवात ने भारत के समुद्री तटवर्ती राज्यों में भारी क्षति पहुंचाई? तो दोस्तों 2019 में चक्रवात आया था बुलबुल और अभी 2020 में आया था अम्फान। यह भारत के तटवर्ती इलाकों, खासतौर से पूर्वी तटीय उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में भारी क्षति पहुंचाई। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुलबुल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? तो लैसराम ए सरिता देवी ये महिला मुक्केबाज हैं। इन्हें ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने 2019 का वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल में एकल खिताब जीता है? WTA फाइनल एकल खिताब जीता है एशले बार्टी, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है अनुसूचित जातियों SC व ST के लिए विधायिका में रिजर्वेशन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी सर्वेक्षण सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण किया है। यह किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी PSLV C47 के जरिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C47 के जरिए इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के विलय की घोषणा की है। इस विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, तो उनकी संख्या हो गई थी 9, परंतु केंद्र सरकार ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव को विलय कर दिया है और इस विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मार करने में सक्षम है। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है QRSAM। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया है, CAA, काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों। इसके प्रावधानों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं होगा? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो दोस्तों CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया, काफ़ी विरोध रहा, पूरे भारत में चर्चा में रहा और इस बिल के इस एक्ट के प्रावधानों में श्रीलंका देश शामिल नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाएगी, ऐसी चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इसका सही उत्तर है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं झारखंड के। पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। रघुवर दास का स्थान ले लिया है हेमंत सोरेन ने। अगला प्रश्न है, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM पार्टी के हैं हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, मनाली लेह सुरंग का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर कर दिया गया है? मनाली लेह सुरंग बनाई गई है दोस्तों, यह हिमाचल को जोड़ेगी तिब्बत से और यह दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। सुरंग बनाई गई है और इसका नाम कर दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। अगला प्रश्न है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS चुने गए हैं। पूर्व सेना जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को देश के पहले CDS बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। यह तीनों सेनाओं के मध्य, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के बीच समन्वय का कार्य करेंगे जनरल बिपिन रावत। हाल ही में वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने किन विमानों को अपने बेड़े से विदाई दे दी है? MiG-27 को एयरफोर्स ने अपने बेड़े से विदाई दे दी है। अगला प्रश्न है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो 30वां 30th शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है लंदन में।
अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या किस दूतावास में कर दी गई थी? चर्चा में रहे थे ये जमाल खशोगी, इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों सऊदी अरब दूतावास में, और अब इनके दोषियों को सजा दी गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व जापान के बीच पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता, 2+2 का मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर्स और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने जापान के साथ 2+2 वार्ता में शामिल हुए और यह वार्ता आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत व अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत व अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, भारत व चीन के बीच सीमा वार्ता के 22वें दौर में भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सीमा विवाद काफी रहता है भारत और चीन के बीच, और 22वें दौर का भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया है भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें बायोकॉन की किरण मजूमदार, निर्मला सीतारमण भी शामिल की गई हैं भारत की ओर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 129वां स्थान प्राप्त हुआ है HDI रिपोर्ट 2019 की। दोस्तों यह रिपोर्ट जारी की जाती है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नरेश कार्ल 16वें गुस्ताख ने भारत की यात्रा की है? तो ये हैं दोस्तों स्वीडन के हैं नरेश कार्ल गुस्ताख, और इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP25 आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC COP25 कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज 25 का आयोजन किया गया है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में प्रस्ताव पारित किया है। रोहिंग्या मुसलमान मूलतः किस देश के हैं? तो दोस्तों रोहिंग्या चर्चा में रहे, और ये है म्यांमार से, काफ़ी चर्चा में रहे कि म्यांमार से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अत्याचार के मामले में प्रस्ताव पारित किया गया है, और ये है मूलतः म्यांमार के रखाइन प्रांत, म्यांमार देश के रखाइन प्रांत के हैं रोहिंग्या मुसलमान। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? अप्रत्याशित जीत हासिल की है कंजर्वेटिव पार्टी ने, और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। ये हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, देशद्रोह के मामले में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है? तो देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी? दोस्तों पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। NTPC को ध्यान में रखें, NTPC एग्जाम को ध्यान में रखकर यह श्रृंखला चलाई जा रही है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, और लियो बरादकर ये थे, अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने दोनों ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा लघु व्यापारियों के कल्याण के लिए लघु व्यापारी मानधन योजना प्रारंभ की गई है रांची, झारखंड की राजधानी रांची से यह योजना शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया है? दोस्तों व्यापक प्रबंधन के लिए, जलों के
के व्यापक प्रबंधन तथा आपूर्ति के लिए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया है 25 दिसंबर 2019 को। ये दिवस मनाया जाता है सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्मतिथि है। इस दिन अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया है और यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना भारत के 7 राज्यों में चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख तक किसानों के ऋण माफी को से बैंकों में भेजने की घोषणा की है? तो 2 लाख किसानों को ऋण माफी सीधे डायरेक्ट अकाउंट में भेजी जाएगी और ऐसी घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य ने। जो नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2029 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वाधिक वन स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव चुने गए हैं। भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, जबकि विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर प्रसाद। और हर्षवर्धन श्रृंगला पहले अमेरिका के राजदूत हुआ करते थे, अमेरिका भारत के राजदूत होते थे। तरनजीत संधू ने उनका स्थान ले लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगीता रेड्डी को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। संगीता रेड्डी बनाई गई हैं अध्यक्ष फिक्की की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। फिक्की व्यापारिक संगठन, स्वतंत्र व्यापारिक संगठन है। संगीता रेड्डी नई अध्यक्ष चुनी गई हैं फिक्की की। अगला प्रश्न है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के कौन से नंबर के प्रमुख चुने गए हैं? तो इंडियन आर्मी के अध्यक्ष चुने गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये 28वें अध्यक्ष होंगे मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एनएसई के चेयरमैन चुने गए हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है भारत में जो कार्य करता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन हैं विक्रमजीत सिंह। और ये जो सभी स्टॉक एक्सचेंजों को नियंत्रित करने की संस्था है सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। सेबी के प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं श्री अजय त्यागी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी को ध्यान में रखकर यह श्रृंखला आयोजित की जा रही है। पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला में कवर किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये जर्मनी की हैं, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो लिनी सजीस को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2019 के अंतर्गत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, यह अवार्ड प्रदान किया गया है बजाज फाइनेंस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के स्टार स्क्रीन पुरस्कार 2019 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2019 का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? जोजीवनी टुंजी साउथ अफ्रीका की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे
मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो जमैका की टोनी एनसिंग को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड चुनी गई है टोनी एनसिंग और मिस यूनिवर्स चुनी गई है जोसेफिनी टुनजी। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता जो कि हैं स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग, उन्हें टाइम्स पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी आर अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है बैलन डी आर अवार्ड लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए बैलन डी आर फेमिनिन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बैलन डी आर फेमिनिन महिलाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अमेरिकी खिलाड़ी मैगन रैपिनो को। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं केंटो मोमोटा, हुआंग योक्यांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, केंटो मोमोटा मेंस और हुआंग योक्यांग, ये चीनी ताइपे खिलाड़ी हैं, इन दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों शशि थरूर, कांग्रेस के राजनेता और लेखक। एन एरा ऑफ डार्कनेस यह इनकी रचना थी। इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर श्री राम लागू का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जाने माने कलाकार और सिनेमा से संबंधित थे डॉक्टर श्री राम लागू। अगला प्रश्न है, अ चेकर्ड ब्रिलियंट पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री जयराम रमेश के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, चेकर्ड ब्रिलियंट। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस महिला ने अपने नाम किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 328 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका की क्रिस्टीना कोच ने और इन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है पैगी विटसन का। अगला प्रश्न है, भारत व किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड संपन्न हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है, भारत व चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है हैंड इन हैंड। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कुलदीप यादव ने ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, इन्होंने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, भारत व किस देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास इंद्र 2019 आयोजित किया गया है? दोस्तों तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्सरसाइज आयोजित की जाती है भारत और रूस के बीच। इंद्र 2019 आयोजित किया गया है भारत व रूस के बीच। अगला प्रश्न है, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय टीम का कौन सा स्थान था? दोस्तों आपको बता दें कि 13वें साउथ एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे नेपाल की राजधानी काठमांडू में और इस खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, भारत में नेवला प्रजाति के बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नेवला प्रजाति मंगूस प्रजाति के बालों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विश्व आवास पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है ओडिशा राज्य को। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? दोस्तों तीसरा संस्करण था
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था असम के गुवाहाटी में। दोस्तों आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई वर्ष 2018 में। खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलों में नई प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से पहले आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। दूसरे खेलों का आयोजन किया गया पुणे में, और वर्ष 2020 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे वो किए गए थे दोस्तों असम के गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, बोगनविले द्वीप की स्वतंत्रता के लिए किस देश में रेफरेंडम कराया गया है, जन्मत संग्रह कराया गया है? दोस्तों जन्मत संग्रह कराया गया है पपुआ न्यू गिनी के द्वीप बोगनविले द्वीप में, और बोगनविले के अलग राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है इस जन्मत संग्रह से, और यह स्थित है पपुआ न्यू गिनी में। अगला प्रश्न है, पावर ऑफ साइबेरिया सीमा पारी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस देश के मध्य कराया जा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य हो रहा है जिसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया सीमा पारी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, रूस और चीन देश के मध्य। इसका सही उत्तर दोस्तों रूस और चीन देश के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? दोस्तों विधान परिषद किसी भी राज्य में का उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है विधान परिषद, और विधान परिषद अब समाप्त कर दी गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बोडो आंदोलन की समाप्ति के लिए बोडो प्रतिनिधि और किस राज्य सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है? दोस्तों बोडो आंदोलन जो चर्चा में रहता है दोस्तों, यह आंदोलन चल रहा था असम में। बोडो प्रतिनिधि और असम सरकार के मध्य द्विपक्षीय समझौता कराया है केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में शांति बहाली के लिए ब्रू रियांग समझौता किया गया है, इस समझौते में शामिल नहीं है। दोस्तों ब्रू रियांग एक जनजाति है और नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली के लिए यह समझौता किया गया है, और यह समझौता किया गया है केंद्र सरकार मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में, यानी इसमें शामिल नहीं होगा मणिपुर राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किस नाम पर कर दिया गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है और यह नाम पे कर दिया गया है राष्ट्रवादी नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने किस नवीनतम संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने हाल ही में जीसैट 30 नवीनतम संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को विकसित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 2022 में प्रस्तावित है गगनयान मिशन, और इस मिशन के लिए इसरो ने व्योममित्र हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, 2019-20 के लिए बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित खिलाड़ियों की A+ श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों इस बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किए गए 3 खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इसमें शामिल नहीं किया गया KL राहुल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? दोस्तों प्रतिवर्ष भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं और यह 29वां संस्करण संपन्न हुआ है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 29वां संस्करण संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। इनमें से 5 अस्थायी सदस्य जो चुने गए हैं नाइजीरिया, एस्टोनिया, वियतनाम, और इनमें शामिल नहीं है भारत, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साई इंग वेन किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? महिला राष्ट्रपति हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ताइवान की देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं साई इंग वेन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मिसाइल हमले में किस देश के सेना जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई? दोस्तों हाल ही में अमेरिका तथा ईरान के मध्य विवाद चर्चा में रहा और अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के सेना जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई, यानी इस प्रश्न का सही दोस्तों ऑप्शन सी ईरान। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की
एजेंसी ने किस देश को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2019 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वनों की भीषण आग चर्चा में रही? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई, काफ़ी वन्य जीव का नुकसान हुआ इस आग से और यह आग काफ़ी चर्चा में रही। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रिंस ने शाही परिवार की सदस्यता त्याग दी है? ब्रिटेन प्रिंस हैरी ने शाही परिवार की सदस्यता त्याग दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों यह विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इस सूची में भारत का स्थान है 51वां, 51th प्लेस पे है भारत। अगला प्रश्न है, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपियन यूनियन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या हो गई है। दोस्तों ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना काफ़ी चर्चा में रहा ब्रेक्जिट, और नए प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन, उनके आते ही ब्रेक्जिट हो गया, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया और अब यूरोपियन यूनियन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या बच गई है 27। अगला प्रश्न है, डॉक्टर AP माहेश्वरी, आनंद प्रसाद माहेश्वरी को किस पैरामिलिट्री फोर्स का पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? महानिदेशक बनाया गया है आनंद प्रसाद माहेश्वरी को CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, CRPF के नए DG बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। भारतीय केंद्र सरकार ने पहले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया है और इसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। तो दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास और NS विश्वनाथन चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों पहले अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के अमित शाह और अब जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1917 फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, ICC के वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की गैरी सोबर्स ट्रॉफी किस खिलाड़ी को प्रदान की गई है? प्रतिष्ठित ट्रॉफी होती है दोस्तों गैरी सोबर्स ट्रॉफी और यह प्रदान की गई है इंग्लैंड के क्रिकेटर वैन स्टोक्स को यह ट्रॉफी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, BCCI के वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पॉली उमरीगर ट्रॉफी किस खिलाड़ी को प्रदान की गई है? दोस्तों 2019 में पॉलीगर उमरीगर अवार्ड से नवाजा गया है जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का महिलाओं का पॉली उमरीगर अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों पूनम यादव को वर्ष 2019 का महिलाओं का पॉली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान से किसे नवाजित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है सरस्वती सम्मान और इस सम्मान से सम्मानित किया गया है बसदेव मोही को वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 62वें ग्रैमी पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार
किसने जीता है? तो जो ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है बिली एलिस ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्यावरणविद को, एनवायरमेंटलिस्ट को टॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, टॉलर अवार्ड आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और भारतीय मूल के पवन सुखदेव को जाने माने पर्यावरणविद हैं। इन्हें वर्ष 2019 का टॉलर पुरस्कार नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल पुरस्कार 2020 किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्रिस्टल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है दीपिका पादुकोण को। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया है? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं और यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं DMMC को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनेता को 2020 के पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, 2020 में पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई और उसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, और पद्म भूषण दिया गया है श्री मनोहर पर्रिकर को। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी का निधन वर्ष 2019 में हो गया है। ये सभी राजनेताओं का निधन 2019 में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण से नवाजा गया है? दोस्तों, सही उत्तर है बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरीकॉम को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण से नवाजा गया है और ये सभी पद्म अवार्डी हैं, इन्हें पद्म सम्मान से नवाजा गया है, लेकिन पद्म विभूषण से नवाजा गया है MC मैरीकॉम को वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के तहत कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इस वर्ष कुल 49 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? जाने माने खिलाड़ी थे। एक हवाई यात्रा के दौरान कोबे ब्रायंट का निधन हो गया। कोबे ब्रायंट जाने माने खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल के, अमेरिका के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली लोकसभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। पहली लोकसभा के लिए चुने गए थे और यह अंतिम जीवित सदस्य थे कमल बहादुर सिंह। श्री कमल बहादुर सिंह बिहार से थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से? बापू नादकर्णी संबंधित थे खेल से, खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे बापू नादकर्णी और हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ हीरो पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है सुनील कांत मुंजाल। हीरो समूह, जो हीरो ग्रुप है, हीरो ग्रुप के फाउंडर हैं सुनील कांत मुंजाल और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है द मेकिंग ऑफ हीरो। अगला प्रश्न है, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही और इस पुस्तक के लेखक हैं विजय केलकर। पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं विजय केलकर और यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? दोस्तों, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? दोस्तों, वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेले के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से जीतने वाली विश्व की पहली टीम है। 5 मैचों की T20 सीरीज 5-0 से जीतने वाली विश्व की पहली टीम है भारत। अगला प्रश्न है, होवर्ट इंटरनेशनल टेनिस 2020 में सानिया मिर्जा ने नादिया किचनोक की जोड़ी के साथ युगल खिताब जीता है। नादिया किचनोक किस देश के खिलाड़ी हैं?
दोस्तों ये हैं यूक्रेन के खिलाड़ी। यूक्रेन के खिलाड़ी हैं नादिया किचनोक और इनके साथ सानिया मिर्जा ने होबर्ट इंटरनेशनल टेनिस 2020 टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है कतर टेनिस ओपन में रोहन बोपन्ना, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना ने किस साथी खिलाड़ी के साथ युगल खिताब जीता है? तो वेस्ले कुलहॉफ जो के साथ यह खिताब जीता है रोहन बोपन्ना ने। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है महिलाओं को ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अमेरिका की सोफिया कैनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 के विजेता हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हरमीत देसाई सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 के विजेता हैं। अगला प्रश्न है कॉरपोरेट सेक्टर में दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन किस मार्ग में प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अहमदाबाद मुंबई। दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया गया है अहमदाबाद मुंबई में, जबकि तीसरी तेजस रेलगाड़ी चलाई गई है वाराणसी से लेके इंदौर के मध्य। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस विमानन कंपनी को अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एयर इंडिया से अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है भारत सरकार ने। सक्षम 2020 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों सक्षम 2020 अभियान का आयोजन किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह में इनफ्लो में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 8वां स्थान है विश्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह में। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर को राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 3 राजधानियां बनाई गई हैं अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यपालिक राजधानी और कुर्नूल को जुडिशियल राजधानी बनाया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण राजधानियां बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 राजधानियां होंगी। 3 राजधानियों वाला भारत का एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है मणि मोबाइल ऐप्स किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, RBI के द्वारा। अगला प्रश्न है किस विदेशी मूल के गायक को पद्मश्री अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है? दोस्तों पाकिस्तान मूल के गायक अदनान सामी को पद्मश्री अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और काफ़ी चर्चा में रहा, विवादित रहा यह अवार्ड अदनान सामी को दिया गया। अगला प्रश्न है द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो यह सूचकांक में भारत की रैंकिंग है दोस्तों 76वीं और यह सूचकांक जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को, भारतीय शटलर PV सिंधु को स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में नवाजा गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्टिन। ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं रूस के। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बृहद दूरबीन की स्थापना किस स्थान पर की गई है? अमेरिका के हवाई द्वीप में सबसे बृहद दूरबीन की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है T20 मेंस क्रिकेट का विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह आयोजन होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कितनी बार मुख्यमंत्री बनाए गए? तो दूसरों लगातार 3री बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आप के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। श्री अरविंद केजरीवाल लगातार 3री बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भारत की यात्रा की है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे
श्रीलंका के। और अब इनके बड़े भाई गोटबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं महिंदा राजपक्षे, और इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से विधि आयोग का गठन किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे श्री बलवीर सिंह। बलवीर सिंह 22वें विधि आयोग के आयोग की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सम्मेलन CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज COP COP13 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों यह सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजन किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। दोस्तों यह NTPC तथा आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर विगत एक वर्ष के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इस श्रृंखला का पहला संस्करण लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो आगामी विधानसभा उपचुनाव होंगे उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्र ने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले ली है? तो दोस्तों वर्ष 2016 में मालदीव ने कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की सदस्यता से एग्जिट हो गया था और अब पुनः वर्ष 2020 में मालदीव राष्ट्रमंडल का नया सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? महाथिर मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर? दोस्तों विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का आकलन हेतु प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किए जाते हैं। इस वर्ष भी जारी किए गए 2020 में, और यह जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत इस सूचकांक में 80वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलाया गया था और यह सक्सेसफुल नहीं रहा, असफल हो गया यह महाभियोग। अगला प्रश्न है, अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो अशरफ गनी ने अपने प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला को पराजित किया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने भारत की यात्रा की है? यू विन मिंट है म्यांमार के राष्ट्रपति और इन्होंने भारत की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने भारत की यात्रा की है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मार्सेलो रेबेलो डी सूजा इन्होंने भारत की यात्रा की और ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की है, उन्होंने अपनी यात्रा किस स्थान से प्रारंभ की है? तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति की बहुचर्चित भारत यात्रा रही और इन्होंने अहमदाबाद से अपनी यात्रा प्रारंभ की। पहले अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम पे गए तथा एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। काफ़ी चर्चित रही थी ये यात्रा उनकी। फिर उसके बाद आगरा 2 दिवसीय यात्रा थी और फिर दिल्ली, ये क्रम रहा उनकी यात्रा का। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2 मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों यह सूचकांक जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक में। वर्ष 2018-19 के दौरान सर्वाधिक प्रॉफिट अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ONGC 2018-19 वित्त वर्ष के दौरान सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला पब्लिक सेक्टर PSUs है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के किस चरण को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों पहला स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन प्रारंभ किया गया था 2015 में, 2015 से 2020 तक के लिए था। अब दूसरा 2021 से जारी होगा 2025 तक। इसमें लक्ष्य क्या था दोस्तों? ODF ओपन डेफिकेशन, और इसमें लक्ष्य रखा गया है ODF प्लस का लक्ष्य रखा गया है और ये द्वितीय चरण होगा स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन का। अगला प्रश्न है, कारपोरेट सेक्टर में तीसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों तीसरा परिचालन प्रारंभ किया गया है वाराणसी और इंदौर के बीच। दूसरी तेजस परिचालन किया गया था अहमदाबाद और मुंबई के बीच।
और पहली तेजस वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील की स्थापना की गई है पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन में। आसनसोल रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील की स्थापना की गई है। कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन में। चीन वैश्विक इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जापान को पीछे छोड़ के भारत आ गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारत कौन से स्थान पे है? भारत दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना के वित्त पोषण हेतु किस संस्था से समझौता किया गया है? जल आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल भूजल योजना को स्वीकृति प्रदान की थी और इसके लिए वित्त पोषण करेगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। WB वर्ल्ड बैंक से समझौता किया गया। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं 2020 में। 2015 में योजना प्रारंभ की गई थी, मृदा हेल्थ कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान रखता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, 5वां स्थान रखता है भारत। अगला प्रश्न है, फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो जावेद अशरफ फ्रांस में भारत का नेतृत्व करेंगे, राजदूत हैं फ्रांस में। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में है। अगला प्रश्न है, जी नारायणन किस इकाई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वाणिज्यिक इकाई की स्थापना की थी, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इसके इकाई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जी नारायणन। और दोस्तों पहली इकाई है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ये दोनों वाणिज्यिक इकाई हैं, वाणिज्यिक दोहन के लिए, इसरो के वाणिज्यिक दोहन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और NSIL के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जी नारायणन। अगला प्रश्न है, राजीव बंसल को किस संस्था का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो राजीव बंसल नियुक्त किए गए हैं दोस्तों एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं राजीव बंसल। प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों भास्कर खुलबे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है गली बॉय ने। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पैरासाइट मूवी को, पैरासाइट फिल्म को ऑस्कर 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 73वें संस्करण का आयोजन किया गया है बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, बाफ्टा फिल्म का आयोजन किया गया है 73वें संस्करण का। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन हो गया है? पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन हो गया, वह थे मिस्र के राष्ट्रपति। आर्ट एंड यंग इंडिया के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बायोकॉन की चेयरपर्सन, बायोकॉन एक बायोटेक कंपनी है, इसकी चेयरपर्सन किरण मजूमदार को आर्ट एंड यंग इंडिया के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, विश्व हॉकी महासंघ के वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। मनप्रीत सिंह मेल और ईबर डिगोडे ये फीमेल, ये इन दोनों खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है 2019 का। दोस्तों भारत से पहली बार मनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। पहले भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। 2011 में सचिन तेंदुलकर को उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा अपने कंधे में बैठाकर पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए गए थे और उस मूवमेंट को लॉरियस ने स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर चुना है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, ESPN इंडिया स्पोर्ट्स
पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महिला खिलाड़ी में पीवी सिंधु को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और मेल में सौरभ चौधरी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, द वॉइस ऑफ द हार्ट पुस्तक के रचयिता हैं। यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों मृणालिनी साराभाई, नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के द्वारा द वॉइस ऑफ द हार्ट पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 की मिस डिवा प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों एडेलिन कैस्टोलिना, इन्होंने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर.के. पचौरी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आर.के. पचौरी IPCC, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है क्लाइमेट चेंज की दिशा में कार्य करने के, इसके चेयरमैन रहे हैं और इस दौरान, इनके चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान इस संस्थान को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। जाने माने पर्यावरणविद थे आर.के. पचौरी, राजेंद्र कुमार पचौरी, और इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, चीन में वर्ष 2020 का नामकरण किस जानवर पर किया गया है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष चीन में अलग अलग जानवरों के नाम पर नामकरण किया जाता है और इस वर्ष नाम किया गया है 2020 चूहे के नाम पे। गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम पुस्तक के लेखक हैं। तो यह पुस्तक लिखी गई है पत्रकार MJ अकबर के द्वारा। MJ अकबर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। VP मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है पार्थ सारथी सोम जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। रूम वेयर इट हैपेंड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जॉन वोल्टन ने यह पुस्तक लिखी है। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है गांधीनगर में। इसका सही उत्तर दोस्तों नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों यह आयोजन किया गया है भारत के उड़ीसा राज्य में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया है। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, IDSA का नामकरण किस राजनेता के नाम पर कर दिया गया है? तो पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर तथा गोवा के पूर्व CM के नाम पर IDSA संस्थान, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होती है। भारत के किस रेलवे स्टेशन में देश की पहली स्क्वाट मशीन स्थापित की गई है? तो दोस्तों आनंद विहार, दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पर पहली स्क्वाट मशीन, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रख के स्क्वाट मशीन स्थापित की गई है आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए किस ट्रस्ट की स्थापना की गई है? तो दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी ट्रस्ट होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यह ट्रस्ट का नाम होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस राष्ट्र को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो दोस्तों FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कंबाला रेस किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो कंबाला रेस होती है दोस्तों प्रतिवर्ष कर्नाटक राज्य में और यह काफी चर्चा में रही। कंबाला रेस कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। उज बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है उज परियोजना, कठुआ जिले में, और रावी नदी से संबंधित है उज बहुउद्देशीय परियोजना। संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अगला प्रश्न है, 13वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बांग्लादेश की टीम ने भारतीय टीम को पराजित कर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है।
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो रूस की जानी मानी खिलाड़ी मारिया सारापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मेल में जेरेमी लाल रिनुंगा तथा मीराबाई चानू, फीमेल में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, शतरंज का केयर्न्स कप किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पू ने शतरंज का केयर्न्स कप खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मेल का खिताब जीता है सौरभ घोषाल ने, फीमेल का खिताब जीता है ज्योत्सना चिनप्पा ने। यानी इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु रैप्टर्स ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे का पहला रेस्तरां ऑन व्हील्स की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन में। आसनसोल रेलवे स्टेशन ने भारतीय रेलवे ने रेलवे का पहला रेस्तरां ऑन व्हील्स स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह वेनेजुएला में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं राजादव पायंग। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर वनों को विकसित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, श्री जादव पायंग को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव से हटने की घोषणा की है? श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव से हटने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमंत काठपालिया किस देश के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं सुमंत काठपालिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा ने ई विधान लागू किया है? दोस्तों, पेपरलेस विधानसभा हो गई है, ई विधान लागू किया है अरुणाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? भारत नेपाल के जुडिशियल अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोर टुगेदर नामक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह अभियान प्रारंभ किया गया है फेसबुक के द्वारा। बहुराष्ट्रीय कंपनी फेसबुक के द्वारा मोर टुगेदर अभियान प्रारंभ किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। किसे भारत सरकार का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे भारत सरकार में नए वित्त सचिव होंगे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश है? पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर दिया है यूरोपीय देश लग्जमबर्ग ने। लग्जमबर्ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पूर्व महासचिव जेवियर पेरेस क्यूलर का निधन हो गया। वह किस देश के? यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी रहे जेवियर पेरेस क्यूलर का निधन हो गया। 5वें जनरल सेक्रेटरी रहे, वर्तमान में है एंटोनियो डिगुटेरेस, वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी, और पहले थे ट्रिगवेली, और 5th नंबर के थे जेवियर पेरेस क्यूलर, और इनका निधन हो गया। ये थे पेरू के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, और बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में प्रसिद्ध त्योहार चाप चार कूट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो पारंपरिक त्योहार है चाप चार कूट मणिपुर का पारंपरिक त्योहार है चाप चार कूट। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कंपनी पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा को जानी मानी कंपनी पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है श्री बिमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइकॉनसेट 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों नैनो प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आइकॉनसेट 2020 का आयोजन किया गया है कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानेत जान्सा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जानेत जान्सा प्रधानमंत्री चुने गए हैं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं जानेत जान्सा। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों गुलमर्ग में पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप की विजेता टीम है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को पराजित करके T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है, गैरसैंण को हाल ही में किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और अब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है उत्तराखंड की। 500 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर केरन पोलार्ड को 500 अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं अशरफ गनी। नारी शक्ति सम्मान 2020 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया जाते हैं और इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अली बाबा के जैक मा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार। नासा के मंगल मिशन 2020 के लिए लॉन्च किए जाने वाले रोवर का नाम क्या है? तो जो नासा का बहुप्रतीक्षित मंगल मिशन है उसके लिए जो रोवर है उसका नाम रखा गया है परसिवरेंस नाम होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों सऊदी अरेबिया। हाल ही में सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस स्थान में किया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्वतारोही भावना डिहारिया ने कौन सी चोटी फतेह की है? जानी मानी पर्वतारोही हैं भावना डिहारिया और इन्होंने माउंट कोसिस को फतेह किया है हाल ही में नूपुर कुलश्रेष्ठ को किस विंग का DIG नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG पदोन्नत होने वाली महिला हैं और इनका संबंध है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड से। अगला प्रश्न, हाल ही में एकातेरिनी केलापोइलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। एकातेरिनी केलापोइलो यह ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2019-20 की विजेता टीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों NTPC तथा अन्य आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर पूरे विगत एक वर्ष के करंट अफेयर की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला है। 2 पार्ट्स में यह श्रृंखला आयोजित होगी जिसका पहला पार्ट अभी चल रहा है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते जाएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रणजी ट्रॉफी 2019-20 की विजेता टीम है सौराष्ट्र। पहली बार सौराष्ट्र की टीम ने
पश्चिम बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2019-20 की विजेता टीम बनी है सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में युवा हब बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सभी राज्यों में, सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में युवा हब बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स काउंसिल ने, परिषद ने किस देश पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर है रूस पर विश्व एथलेटिक्स परिषद ने डोपिंग की शिकायत को लेकर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है रूस एथलेटिक्स काउंसिल पर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी समाधान के लिए किस भारतीय कंपनी ने क्वेलकॉम के साथ समझौता किया है? दोस्तों क्वेलकॉम एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सेमीकंडक्टर्स में डील करती है कंपनी, और इन्फोसिस ने स्मार्ट सिटी समाधान के लिए क्वेलकॉम के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पूर्व सीजेआई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई को राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश है? दोस्तों कोविड-19 को लेकर वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 किस राज्य ने पारित किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 लागू किया है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक किस राजनेता के जीवन पर लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक लिखी गई है पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर, और इनका वर्ष 2019 में निधन हो गया है। हाल ही में जारी सूची में किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में शामिल किया गया है? दोस्तों विप्रो कंपनी को हाल ही में जारी सूची में दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में सेफ हैंड चुनौती की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? दोस्तों सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह चुनौती जारी की गई है। यह चुनौती है क्या दोस्तों? आपको 40 सेकंड तक लगातार हाथ धोने हैं कोविड-19 से बचाव के लिए। अगला प्रश्न है, आभासी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यह किया गया सऊदी अरेबिया में की राजधानी रियाद में। किस देश ने सार्क सदस्यों के बीच कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 आपातकालीन कोष का प्रावधान रखा है? सार्क सदस्यों के बीच कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 आपातकालीन 10 मिलियन कोविड-19 इमरजेंसी फंड्स का प्रावधान रखा है भारत ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में त्याग पत्र दे दिया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के थे। 22 विधायकों ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस सरकार अल्पमत में चली गई और कमलनाथ जी को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से? जाने माने फुटबॉलर पीके बनर्जी फुटबॉल से थे और इनका निधन हो गया है, पश्चिम बंगाल के थे। हाल ही में किस राज्य ने नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में की पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 144वें स्थान पे है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उगादी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों उगाड़ी उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उगाड़ी उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एबल प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों गणित के क्षेत्र में
मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एबल प्राइज नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हेलेल फुरेस्टबर्ग जो कि यूएस के हैं और ग्रेगरी मार्गुलस ये है रसिया के। इन दोनों को वर्ष 2020 के एबल प्राइज गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, हेलेल फुरेस्टबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस को। दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षाओं तथा आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यह सीरीज चलाई जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करते जाएं, वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फीफा अभियान के लिए चुना गया है? भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को फीफा अभियान के लिए चुना गया। फीफा क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है फीफा। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती है, विभिन्न देशों में मीडिया की स्वतंत्रता को दर्शाता है यह सूचकांक और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 142वें पायदान पर है भारत। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ पे होना है? तो दोस्तों इसका आयोजन होना है COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 UNFCCC COP26 का आयोजन होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब आपको बता दें COP25 का आयोजन किया गया था स्पेन के मैड्रिड में। इसके पहले COP24 का आयोजन जो किया गया था पोलैंड के केटोवोइस में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में NIIF में निम्न में से किसने $100 मिलियन निवेश की घोषणा की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $100 मिलियन निवेश की घोषणा की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, सनराइज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों इस नासा का, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का बहुप्रतीक्षित मिशन है सनराइज मिशन और यह लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। हाल ही में टाटा पावर ने किस देश में सुआखवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन प्रारंभ किया है? तो टाटा पावर के द्वारा ये महत्वपूर्ण सुआखवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन प्रारंभ किया गया है जॉर्जिया देश में। जॉर्जिया में यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन प्रारंभ किया गया है। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? G20 दुनिया की 20 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं वाला संगठन है। G20 शुरुआत हुई थी वर्ष 1999 में और वित्त मंत्रियों की बैठक की गई है, आयोजित की गई है। इसमें अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया देश ने। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर की घोषणा की गई है। दोस्तों 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन में और 2022 में ये आयोजन होगा और इसके लिए जो आधिकारिक शुभंकर है, ऑफिशियल मस्कट की घोषणा की गई है चेन हांगकांग है और लियान। ये तीनों रोबोट हैं और इन्हें ऑफिशियल मस्कट घोषित किया गया है 19th एशियन गेम्स का। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने निम्न में से कौन सा ट्रैकिंग ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? कोरोना वायरस को लेकर ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है आरोग्य सेतु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आरोग्य सेतु नामक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। निम्न में से किसने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश हैं राजेश ओसवाल, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी, इसको हटा दिया गया और अब भारतीय संविधान के प्रोविज़न वहाँ पे लागू किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश होंगे राजेश ओसवाल। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा खेल 2021 का आयोजन किस देश में होना है? एशियन यूथ गेम्स 2020 का आयोजन होगा चीन में आयोजन होगा दोस्तों एशियन युवा गेम्स 2021 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल कर्मियों के लिए बायोसूट विकसित किए हैं? तो ये बायोसूट विकसित किए गए हैं दोस्तों DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेडिकल कर्मियों के लिए बायोसूट विकसित किए गए हैं। G सतीश रेड्डी DRDO प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो BP कानूनगो, इन्हें पुनः नियुक्ति प्रदान की गई है
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। माइकल पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो, ये सभी डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक गवर्नर होता है आरबीआई में, एक गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसके अतिरिक्त 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। अगला प्रश्न है, कौन सी फर्म सबसे मूल्यवान फर्म, घरेलू फर्म बन गई? तो इसका सही तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। निम्न में से किस कंपनी के द्वारा कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों पर विश्वसनीय जानकारी के लिए अपने आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म की मुफ्त पेशकश की है? तो इसका सही तो दोस्तों आईबीएम। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी आईबीएम ने अपने एआई प्लेटफॉर्म की मुफ्त पेशकश की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूएन पेंशन कोष से इस्तीफा दे दिया है? भारतीय मूल के सुधीर राजकुमार, जिन्हें यूएन पेंशन कोष का प्रमुख बनाया गया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, सुधीर राजकुमार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है श्री अनुराग श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जाने माने भौतिक वैज्ञानिक और इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया। फिलिप एंडरसन का अमेरिकी थे और इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, एनआईए के द्वारा पहली बार देश के बाहर किस देश में जांच की जाएगी? एनआईए क्या है दोस्तों? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के द्वारा भारत के बाहर पहली बार अफगानिस्तान में जांच की जाएगी, अफगानिस्तान में जांच की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन देव का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जाने माने इतिहासकार और एनसीईआरटी से संबद्ध रहे अर्जुन देव का हाल ही में निधन हो गया और इनका संबंध था इतिहास से। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा ब्रोंक्स चिड़ियाघर किस देश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और यह चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? यहाँ पे के जानवरों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए, कोविड-19 के लक्षण पाए गए ब्रोंक्स चिड़ियाघर के कई जानवरों में, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया द्वारा निम्न में से किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है? दोस्तों पेटा द्वारा, पेटा एक जानवरों कल्याण की दिशा में कार्य करने वाली संस्था है, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकार नेता जोसेफ लॉरी का निधन हो गया है? अमेरिका के नागरिक अधिकार नेता थे और अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके थे जोसेफ लॉरी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस्मा एक्ट लागू किया है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने एस्मा एक्ट लागू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवीण राव किस संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है दोस्तों, यूबी प्रवीण राव बनाए गए हैं नेस्कॉम के चेयरमैन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये आईटी कंपनी का एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये बनाया गया था 1988 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और केशव मुरुगेश की जगह प्रवीण राव, यूवी प्रवीण राव को नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नेस्कॉम के। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता राम जी का निधन हो गया है, उनका संबंध है? दोस्तों जानी मानी वायरोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक थी गीता राम जी, और कोविड-19 से इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, विजडन के लीडिंग क्रिकेटर 2020 के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? 2020 के लिए विजडन के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स 2020 के विजडन के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों अमेज़न के जेफ बेजोस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स की जारी सूची, हाल ही में जारी अमीरों की सूची में। द आर्ट ऑफ हर डील जीवनी किस शख्सियत पर आधारित है? तो दोस्तों यह द आर्ट ऑफ हर डील, यह जीवनी लिखी गई है मेलानिया ट्रंप के, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, अमेरिका की पहली महिला मेलानिया ट्रंप के ऊपर द आर्ट ऑफ हर डील जीवनी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान किस टीम ने प्राप्त किया है? दोस्तों बेल्जियम की फुटबॉल टीम ने फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोबे ब्रायंट को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, उनका संबंध किस खेल से है?
जाने माने बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट। इनका हाल ही में निधन हो गया, एक हवाई दुर्घटना में इनका निधन हो गया और इन्हें हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और इनका संबंध है बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में दुनिया में सर्वाधिक पेटेंट कराने वाला देश है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहले स्थान पर है पेटेंट कराने के मामले में चीन और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल फेडरेशन, कोऑपरेटिव फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन ट्राइफेड जो जनजातियों कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है के द्वारा किसके सहयोग से डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है। ट्राइफेड और यूनिसेफ दोनों मिलकर काम करेंगे जनजातियों कल्याण की दिशा में, ये डिजिटल अभियान की शुरुआत करेंगे। अगला प्रश्न है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर अभियान का चेहरा बनाया गया है। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ट्विटर अभियान का चेहरा बनाया है फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्ष 2020 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में और वर्ष 2020 में 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा युक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा युक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा गठित विदेश सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। IMF के द्वारा विदेश सलाहकार समूह में भारतीय मूल के पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मून जे-इन किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों मून जे-इन दक्षिण कोरिया के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं मून जे-इन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक देसाई का निधन हो गया है, वह किस संवैधानिक पद पर सेवाएं दे चुके हैं। अशोक देसाई अटॉर्नी जनरल थे, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद चेस के खिलाड़ी हैं और दोस्तों आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, अजय महाजन किस रेटिंग एजेंसी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो उन्हें केयर रेटिंग एजेंसी का CEO और MD नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है और यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। यह ब्रिटेन के महान इंजीनियर कलाकार लियोनार्डो द विंची के जयंती पर विश्व कला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तामस अजान ने किस महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तामस अजान अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर घोषित किया गया है। दोस्तों एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर घोषित किया गया है फीफी को घोषित किया गया है 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए ऑफिशियल मस्कट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2024 तक कहाँ किया जाएगा। 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। 2020 में आयोजन होना था परंतु कोरोना वायरस डिसीज को लेकर इसे कैंसिल कर दिया गया 2024 तक के लिए। अगला प्रश्न है, शटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक किस खिलाड़ी पर लिखी गई है। शटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक लिखी गई है जानी मानी भारतीय शटलर PV सिंधु के ऊपर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITF विश्व रैंकिंग 2020 में भारत की ओर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है 2020 ITF रैंकिंग भारत की ओर से। हाल ही में चर्चा में रही टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा किस खेल से संबंधित। दोस्तों यह साइकिलिंग की प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा है, फ्रांस में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। टूर डी फ्रांस और साइकिलिंग से संबंधित है और इस वर्ष यह आयोजित नहीं हो सकी
अगला प्रश्न, कैंसिल हो गई पहली बार, इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता कैंसिल हुई है। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो गूगल के द्वारा दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के प्रतिष्ठित विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? नेशनल साइंस फाउंडेशन, राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्ति प्रदान की गई है सुदर्शन बाबू को। सुदर्शन बाबू भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? फेसबुक कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के किस भारतीय खिलाड़ी को राजदूत नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसीएस के द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया है? टीसीएस ने इजराइल में पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च किया है इजराइल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन रखा है? तो चीन ने अपने पहले मंगल मिशन अन्वेषण मिशन का नाम रखा है तियानवेन, चीन। अगला प्रश्न है, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा आभासी रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सार्क सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सार्क सम्मेलन की मेजबानी की है पाकिस्तान ने सार्क सम्मेलन की मेजबानी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सीवीसी नियुक्त किया गया है संजय कोठारी जी मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रकृति नामक डैशबोर्ड विकसित किया है? कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, भारत चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक व्यय करने वाले देशों, पहले स्थान पर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह 2020 की विषय वस्तु रखी गई है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसके लिए थीम रखी गई थी वैक्सीन फॉर द ऑल। इस वर्ष के लिए विषय वस्तु रखी गई थी। दोस्तों, पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का यह पहला पार्ट आज कंप्लीट हुआ है और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दूसरा वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।